बोलिए सद्गुरु देव की जय। परम पूज्य श्री साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, सम्माननीय सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज हम सद्गुरु कबीर साहेब जी के एक प्रसिद्ध पद के आधार पर थोड़ी सी कुछ चर्चा करते हैं। सद्गुरु का पद है, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, ना तीरथ में ना मूरत में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मैं तो तेरे पास में, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में, मैं तो तेरे पास में, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, नहीं प्राण में नहीं पिंड में, नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं भ्रकुटी भंवर गुफा में, ना मैं भ्रकुटी भंवर गुफा में, नहीं नाभि के पास में, मैं तो तेरे पास में, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, खोजी होए तुरत मिल जाऊं, खोजी होए तुरत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में, मैं तो तेरे पास में, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे,
मैं तो तेरे पास में, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। आत्मा ही परमात्मा है, यह भाव जिसके अंदर में पुष्ट हो गया है, सत्संग के बल से, संतों की संगति करके और साधना करके, जिसने परोक्ष से अपने आप को लौटा करके अपरोक्ष बोध प्राप्त किया है, किसी कल्पना में और प्रत्यक्ष भोगों में अपने आप को ना डुबा करके निज स्वरूप बोध जिन्होंने प्राप्त किया, उसको बाहर खोजने की क्या जरूरत है। बाहर तो वो टटोलता है जिसे निज स्वरूप का बोध नहीं है, जो हाजिर हुजूर हमारा अपना चेतन अस्तित्व है, जो परमात्म स्वरूप है, जो मेरा अपना आत्मज्ञान है, उसको जाने बिना ही बाहर भटकाव होता रहता है। और ये भटकाव कब बंद होगा? जब तक विवेकवान, बोधवान, पारखनिष्ठ संतों के दर्शन और सत्संग नहीं होगे, और जब तक हम आत्म अस्तित्व को समझेंगे नहीं, तब तक ये भटकाव बंद नहीं हो सकता है। सदगुरु कबीर ने कहा है, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देई लखाई। कहें कबीर भूल की औषधि, पारख सबकी भाई। भूल तब मिटती है जब पारखी गुरु मिलते हैं। पारखी का मतलब जो सत्यासत्य, सार सार और सही गलत का भेद बता दे, वही पारखी है। पारख, पारख का अर्थ ही होता है जो खरा खोट को निर्णय कर दे, क्या सही है क्या गलत है। हंस दृष्टि, हंस देह तज न्यारा होई, ताकर जाति कहे धो कोई। ये हंस एक दिन जब देह को छोड़ करके अलग हो जाएगा, तब इसको क्या कहोगे? वो किसी दैहिक या भौतिक भेदभाव से परे केवल आत्म अस्तित्व है। आत्म अस्तित्व, मात्र चेतन शक्ति, वही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है, ये बात तो सब लोग कहते हैं, लेकिन जब तक साधना नहीं किया जाता, ठीक से निर्णय मन में यह बोध हो नहीं जाता, तब तक आत्मा ही परमात्मा है यह समझते हुए भी ये विचार हमारे अंतःकरण में टिकता नहीं है। फिर परोक्ष में टटोलने लगते हैं। ये कल्पनाओं की आदत है ना। हजारों वर्षों से गुरुओं ने लोगों को खूब भटका रखा है। कहा है कि तुम तो तुच्छ हो, तुम बूंद हो, समुद्र तो भगवान है, परमात्मा है, उसमें जाकर के मिलोगे तब तुम कृतार्थ होगे। कैसा अजीब है। लहर देख पड़ती समुंदर न दिखते, ऐसे अचंभों को मुनियों ने लिखते। जिसको कहते हैं बूंद है, वो दिख रहा है। बूंद मतलब ये जीव और ये पशु पक्षी, कृमि कीट और मनुष्यों के अंदर, सब के अंदर वो बूंद जिसे कहते हैं वो दिख रहा है, चेतन आत्मस्तित्व। और जिसे समुंदर कहते हैं वो दिख ही नहीं रहा है। कैसी विडंबना है। समुंदर कहीं नहीं है, यही है समुद्र। ये चेतन आत्मा ही समुद्र है। इसी ने ही सबकी स्थापना की है, इसी ने सबको जाना है, सबको माना है। अगर यही मंदिर मस्जिद में जाना छोड़ दे तो मंदिर मस्जिद के देवता जो पत्थर के रखे हुए हैं मूर्ति के रूप में, उनको कोई पूछने वाला नहीं रह जाएगा। चेतन, ये चेतन के रूप में व्यक्ति ही, मनुष्य ही इन मिट्टी पत्थर के देवी देवताओं को बना करके इसको पूजता है। कृत्रिम आगे करता नाचे। बनी हुई चीज, जो बनाई हुई चीज के सामने बनाने वाला खुद गिड़गिड़ा रहा है, भोग मोक्ष मांग रहा है। पहले वो खुद बनाता है, उसको निर्मित करता है, काटता छांटता है और उसको देखता है कि अच्छी है कि नहीं अच्छी है। जब बना लिया और एक शक्ल तैयार हो गई, तो फिर अपना दीन हो गया, लाचार हो गया,
घुटने टेकता, हाथ जोड़ता, जा करके भोग मोक्ष मांगता है कि तुम मुझ पर कृपा करो, मेरे दुख दूर करो और मेरी पीड़ा को समाप्त करो, मुझे भोग और मोक्ष दो। यही है हमारी भूल। आत्म बोध के बिना ऐसे ही भटकाव होता है, क्योंकि जीव दुखी है। अनादिकाल से अनेक मलिन कर्मों को करने के कारण खूब बुरे संस्कारों को इकट्ठा किया है। अब वो संस्कार अनेक कर्मों में हमें प्रवृत्त करते हैं और फिर उनके परिणाम सामने आते हैं, तो व्यक्ति दुखी होता है, जीव दुखी होता है। और अब उन दुखों से बचने के लिए किसी देवी देवता, भगवान भवानी, ब्रह्मा विष्णु महेश और मंदिर मस्जिद तीर्थों में जगह 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 जा करके अब हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, प्रार्थनाएं करता है, हे देवी, हे देवता, हे भगवान, हे परमात्मा, मेरे दुख दूर करो। कौन दूर करेगा? कर्मों को तुमने किया है तो दुख को दूर कौन करेगा? बस दूर करने का यही उपाय है, बुरे कर्मों को छोड़ो और सदैव अच्छे कर्मों में प्रवृत्त हो। धीरे धीरे सारे संस्कार वे समाप्त हो जाएंगे और तुम दुखों से बच जाओगे। साहब कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये चेतन आत्मा ही मानो उस साधक से कह रही है, उस व्यक्ति से कह रहे कि हे बंदे, तू मुझे खोज रहा है और मैं तेरे पास में ही हूँ, तू कहाँ बाहर मुझे पाएगा? बाहर मत खोज, देख, स्थिर हो, रुक, बैठे से ही पथ कटे। जब रुकोगे तब तुम्हारा काम बनेगा। ये दौड़ दौड़ कर बाहर खोज खोज करके पाओगे नहीं। जिसको मैं खोजता हूँ वो मेरे पास में बैठा हो व्यक्ति, और मैं अपने अगल बगल ना देख करके दूर चला जाऊँ, दौड़ूँ, भागूँ, खोजूँ, पूछूँ लोगों से, तो क्या वो मिल जाएंगे? नहीं मिल सकते हैं। अपने पास में ही बैठे हुए जो लोग हैं, यही तो परमात्मा है। यह मेरे हृदय में जो बैठा हुआ आत्म अस्तित्व है, जो मैं खुद हूँ, जिस शक्ति से मैं बोल रहा हूँ, अरे वो शक्ति मैं ही हूँ, मैं ही बोलने वाला हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही खोजने वाला हूँ और मैं को ही खोज रहा हूँ। ये विडंबना, ये आत्म अस्तित्व इतना इसीलिए कठिन हो गया है, इसको समझना सबके लिए बड़ा दुर्लभ हो गया है। बिना ये विवेकवान संत गुरु के ये बात समझ में नहीं आती है। ये वैसे ही है जैसे जिन आँखों से हम दूर के पेड़ पहाड़ नदी झरने चांद सितारों को देखते हैं, वे आँखें खुद अपने आप को नहीं देखती हैं, अपने ऊपर लगे भौं के बालों को नहीं देख पाती हैं। इसी तरह जिस चैतन्य शक्ति से, जिस आत्म शक्ति से हम संसार को जानते हैं, जिस शक्ति से हम देह को समझते हैं, इसको खिलाते पिलाते हैं, ये बोलता चलता है, ये मेरा और तेरा कहता है, जिस शक्ति से पैर चलने में सक्षम होते, आँख देखने में सक्षम होती है, उसी को ये आत्मा खुद नहीं पहचान पाता। वो मैं ही हूँ, मैं को पहचाने। अब मैं को ना पहचान करके हम कहाँ कहाँ भटकते हैं। सदगुरु कबीर साहब इस पद में बहुत बारीकी से एक एक बात को बताते हैं। साहब कहते हैं, तीर्थों में व्यक्ति भटकता है। तीर्थ, तीर्थ क्या है? तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा। तीर्थ तो वे हैं जो हमें पापों से तार दें, और पापों से तारने वाला तीर्थ है सत्संग। सच्चा तीर्थ सत्संग है। सत्संग में जाने से हमें गुण दोषों की परख करा करके संत गुरुजन गुणों में ठहरा देंगे और दोषों को त्याग करने की प्रेरणा देते हैं, उपदेश देते हैं। तो ऐसा जहाँ से उपदेश मिले, ज्ञान मिले, वो तीर्थ हैं। और हम ऐसे तीर्थों में ना जा करके वो पानी गंगा यमुना और काशी प्रयाग मथुरा हरिद्वार द्वारिका ऋषिकेश आदि आदि जगहों में जाएं और वहाँ पर पाप काटने के लिए, भोग पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए और दुख दूर करने के लिए गिड़गिड़ाएं, प्रार्थना करें, तो क्या हमारे दुख दूर हो जाएंगे? साहब कहते हैं नहीं दूर हो सकते हैं। तुम सच्चे तीर्थ को समझो। तीर्थ 3 प्रकार के होते हैं, मानस, जंगम और अस्थावर।
गोस्वामी जी ने इस बात को कहा है रामायण में। तो मानस तीर्थ क्या है? मानस तीर्थ सर्वश्रेष्ठ तीर्थ हैं, जो मन में उत्पन्न हमारे सद्गुण हैं, दया, क्षमा, सत्य, शील, विवेक, विचार, गुरु भक्ति, धैर्य, संयम, ये तीर्थ हैं। जब इनकी उपासना करेंगे, इसमें स्नान करेंगे, निमज्जन करेंगे, तो ये हमारे दुखों को दूर कर देंगे। इन सद्गुणों को धारण करके व्यक्ति कभी गलती ही नहीं करेगा, और ये सद्गुण जहाँ रहते हैं व्यक्ति को अपने आप बहुत खुश रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं, निर्भय निश्चिंत रखते हैं। इसलिए इन तीर्थों की उपासना करना चाहिए। ये तीर्थ हैं मानस तीर्थ है। और दूसरे तीर्थ हैं जंगम। जंगम का मतलब होता है चलता फिरता तीर्थ। और चलते फिरते तीर्थ ये संत गुरुजन हैं। संत एक जगह ठहरे नहीं रहते हैं, वे घूम घूम कर भक्तों में जा जा करके दूर दूर की यात्राएं करके लोगों को ज्ञानोपदेश देते हैं, लोगों के दोष दुर्गुणों को बता करके उनको सन्मार्ग पर लगाते हैं, उनको ज्ञान भक्ति का आधार दे करके उनको परमार्थ पथ में लगा करके उनको सुख शांति प्रदान करते हैं। तो वे जंगम तीर्थ हैं। ऐसे तीर्थ प्रयाग से चल करके खुद आपके घर पर आ जाएं और ज्ञान की वर्षा करने लग जाएं, और आप उसमें स्नान करके आपके पूरे परिवार उसमें निमज्जन करके अगर अपने दोष दुर्गुणों को मिटा दे और ज्ञान के उस शीतल जल में स्नान कर लें, तो कितना बड़ा सौभाग्य है। ये पाप को नाशक है। ये तीर्थ बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है। जब हमारे पूर्व के पुण्य उदय होते हैं तभी संतों के दर्शन होते हैं, तभी सत्संग प्राप्त होता है। इसलिए मन में ये भाव उत्पन्न करके हमें सत्संग में जाना चाहिए। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। इसलिए सत्संग में सदैव सबको जाना चाहिए बड़े हर्ष और उत्साह के साथ। तो सद्गुरु कहते हैं कि कोई तीर्थ, तो मैं कह रहा था तीर्थ एक है मानस, दूसरा है जंगम, तीसरा है अस्थावर। उत्तम श्रेणी का है मानस, मध्यम श्रेणी का जंगम, और अधम श्रेणी का बहुत साधारण अबोध अवस्था में फिर अस्थावर तीर्थों का सेवन किया जाता है। अस्थावर तीर्थ है जो अस्थाई जमे हों, गंगा, यमुना, प्रयाग, हरिद्वार, काशी आदि, ठीक है, इनमें भी जाने से कुछ लाभ होता है। जैसे कोई तीर्थाटन करने गया, भ्रमण करने गया, तो वहाँ गए तो सबसे पहले तो आपने अपने गांव और घर गृहस्थी, बाल बच्चे, तमाम रगड़े झगड़े झंझट को छोड़ करके अलग एकांत घूमने गए, तो मन में काफ़ी बदलाव आया, हल्का लगा और देश का ज्ञान हुआ। और ऐसी स्थिति में अच्छे संतों के, सज्जनों के, नर नारियों के दर्शन हो सकते हैं और उनसे ज्ञान विचार का लाभ होगा, अपनी भारतीय संस्कृति का बोध होगा, जलवायु वातावरण बदलेगा, तो इससे आपके मन में बड़ी प्रसन्नता मिलेगी, बड़ा लाभ होगा। किंतु आप अब चाहें कि इससे पाप कट जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, हमारा दुख दूर हो जाएगा, कुछ भी हम गलत किए हुए हों और सब वहाँ जाएंगे, स्नान कर लेंगे, बस छुट्टी, ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए ये तीर्थ के नाम पर हम भटके नहीं कहीं यत्र तत्र। दूसरी बात साहब कहते हैं मूरत, ना तीर्थ में ना मूरत में, मूर्तियों में भी मैं नहीं हूँ। मैं जिसे खोज रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ, जो मेरा प्राप्तव्य लक्ष्य है, जिससे दुख दूर होगा, वह मूर्ति में नहीं है। मूर्ति तो मूर्ति है, मूर्ति किसी व्यक्ति की होती है, वो व्यक्ति में नहीं हूँ। लोग मूर्ति हनुमान, गणेश, राम, कृष्ण, दुर्गा और शिव जी, पार्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और बुद्ध, महावीर, कबीर आदि की मूर्तियां बना करके पूजते हैं। ठीक है, जिसका मन है पूजे भाई, कौन रोक सकता है। लेकिन वो जड़ मूर्ति है, आपको पूजना है तो चैतन्य मूर्ति पूजिए। ये सगुण भगवान है
और सगुण भगवान जो प्रत्यक्ष हाजिर हुजूर चलते फिरते उठते बैठते ये प्राणियों के रूप में संत गुरुजन या अन्य प्राणी हैं, इनकी उचित सेवा करो। इनको दुख होता है और इनकी जब सेवा करेंगे, इनको जब आप किसी ढंग से इनके प्रति भावना व्यक्त करेंगे तब इनको सुख होगा। और ये सुख किसी को पहुंचाना ये बहुत बड़ा पुण्य है और किसी को दुख देना बहुत बड़ा पाप है। तो इन प्राणियों को तो लोग मारते हैं, इनकी हिंसा करते हैं और जड़ पिंडियों की पूजा करते हैं। तो भला उन पिंडियों को पूजने से आपको क्या मिलेगा? जो आपकी भावनाओं को समझ न सके, आपके खिलाई हुई चीज़ों को खा न सके, आपके हाथ जोड़ने के इस भाव को वे कोई कुछ जवाब ना दे सकें, और फिर जो जवाब दे सकते हैं, जिसमें दुख दर्द का ज्ञान है, उनके साथ आप दुर्व्यवहार करें। तो इन बाल खेल में और फिर इधर हिंसा हत्या से आपके जीवन में तो कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि मन ही आपका क्रूरता, कठोरता, निर्दयता और हिंसा की भावनाओं से भर जाएगा और अंदर में दुष्प्रवृत्तियां उत्पन्न होगी, नाना दोष दुर्गुण उत्पन्न होंगे और पाश्विक वृत्ति अंदर में बढ़ करके आपकी मनुष्यता का नाश कर देंगे और पशुता बढ़ करके आपका सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मानव जीवन का फल तो कोई मिलना ही नहीं है ऐसी स्थिति में। इसलिए सच्ची मूर्ति की पूजा करें। एक बार हम लोग कानपुर में थे, तो स्टेशन पर पहुँचे, ट्रेन से उतरने के बाद भक्त लोग लेने के लिए आ गए। बाहर आए तो भक्तों ने कहा कि साहब गाड़ी कर लेते हैं एक, तब चलते हैं घर। तो ऑटो रिक्शा वाले को बुलाया गया और भक्त ने कहा कि भाई देखो हमारे ये कुछ मूर्तियां हैं, इनको ले चलना है। तो वो देखता रहा, कहाँ मूर्तियां हैं? अरे देखो खड़े हैं ये लोग जो संत के रूप में, यही तो हैं मूर्तियां। कहा अच्छा ये मूर्तियां हैं। तो उसको लग ही नहीं रहा था कि ये भी मूर्ति हो सकती है। लोग जड़ मूर्ति के पीछे लगे हैं, वही को पूजे हैं, वही को जाने हैं, वही को समझे हैं। और चेतन मूर्ति जो प्रत्यक्ष हाजिर हुजूर है और जो बोले डोले हंसे और सुख दुख का अनुभव करे, इसको मूर्ति मानते ही नहीं है। तो साहब कहते हैं कि जो दुनिया के लोग मूर्ति को पूज करके वहाँ से ज्ञान और शांति की कामना करते हैं, वो एक धोखा मात्र है, एक भावना मात्र है। मन से भावना करके कर लीजिए, उधर से कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। लेकिन प्राणियों के साथ करेंगे तो एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। अच्छा करेंगे तो अच्छा भाव होगा, बुरा करेंगे तो बुरा भाव मिलेगा। लेकिन उधर से ना अच्छा मिलेगा ना बुरा मिलेगा। केवल आपके मन की जो बात है, मन में आप भावना उत्पन्न कर लीजिए, चाहे उसकी सेवा करिए, चाहे उठा के पटक दीजिए, कुछ भी होने वाला नहीं है। आगे सदगुरु कहते हैं कि मनुष्य और कहाँ कहाँ जा करके कामना करता है कि मुझे शांति मिले, मेरे दुख मिटे। एकांत में चला जाए, कोई एकांत में, जंगल के घोर घने जंगल में चला जाए, एकांत में रहे, तो एकांत में जाने से दुख दूर हो जाएगा। ठीक है कि एकांत में जाने से चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, लेकिन जब आप एकांत में जाकर के साधना का बल अर्जित करेंगे, साधना करेंगे, तब एकांत का लाभ मिलेगा। और केवल एकांत स्थल में पहुंचने मात्र से दुख नहीं दूर हो जाएगा। अगर वहाँ दुख दूर हो जाए एकांत में, तो वहाँ रात्रि में तो लोमड़ी सियार भी रहते हैं और खरगोश, चूहा और पक्षी, अनेक पशु सब वहाँ एकांत में ही रहते हैं रात दिन। तो एकांत में पहुँचने मात्र से फिर उनका दुख दूर हो जाना चाहिए और उनको शांति मिल जाना चाहिए, मुक्ति मिल जाना चाहिए। किंतु ऐसा नहीं होता है। जहाँ है आप वहीं साधना कीजिए। हाँ, जितना बन सके भीड़ भाड़ से हट करके, कुसंग, प्रपंच और रजोगुण, बहुधंधा, बहुव्यवहार से बच करके एकांत सेवन करें और एकांत में जा करके आत्मचिंतन करें, अपने आप को पहचानें। मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे कर्तव्य क्या हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, किस लिए आया हूँ। तो ये एकांत में जाकर के जब आप चिंतन मनन करेंगे तो एकांत का ये लाभ है। ना मंदिर में भी मैं नहीं हूँ। बहुत मंदिर हैं, शिव मंदिर, राम मंदिर, गोपाल मंदिर, कृष्ण मंदिर, कबीर मंदिर,
और अनेक अनेक महापुरुषों के नाम से मंदिर बना दिया गया है। वैसे मंदिर जहाँ मनुष्य रहे वही असली मंदिर है। मनुष्य ही देवता है और वो रह रहे हैं। अपने घर को मंदिर मानकर साफ स्वच्छ रखें, घर के लोगों को देवी देवता माने, उनके साथ सुंदर बर्ताव करें और अपने जीवन में पवित्र कर्म करें तो आपका घर ही मंदिर है। लेकिन जो दुनिया के लोगों ने मान रखा है कि शिव मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, गोपाल मंदिर, वहाँ भगवान है, वहाँ भगवान नहीं मिलेगा। भगवान वहाँ होता तो इन मंदिरों में, इन तीर्थों में दुष्कर्म होते। आपको पता होना चाहिए कि इन बड़े बड़े कहलाने वाले मंदिरों में क्या क्या प्रपंच होता है वो इतिहास से छिपा नहीं है। कहा जाता है सोमनाथ जो गुजरात में मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर शिव मंदिर है, बहुत विशाल, पूरा काल की घटना है, इतिहास में पढ़ा गया कि वहाँ पर कहा जाता है 10,000 गाँवों से पुजापा आता है और कितने हजार देवदासियाँ नाचा करती थी। तो देवदासियाँ नाचने का मतलब क्या होता है? वहाँ कोनो भगवान को खुश करने की बात है क्या? अरे सारा कर्म वहाँ होता है और कितना सोना चांदी भरा हुआ है, कितने पंडे पुजारी वहाँ रहते हैं और सब खाते पीते और जैसे तैसे जिंदगी जीते हैं। यही है मंदिरों की दशा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सुर सदनन तीरथ पुरिन निपट कुकाज कुलाज मनहि मवासे मार कल राजत सहित मवास। ये देव मंदिरों की और तीर्थों की बड़ी दयनीय दशा है। ये कलिकाल, कलयुग बड़ी निर्लज्जता पूर्वक वहाँ पर मानो विराजमान हो गया है। इसलिए मंदिरों की बड़ी दयनीय स्थिति है और वहाँ इतना धन इकट्ठा है। आज भी दक्षिण भारत के बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर अरबों खरबों की संपत्ति भरी हुई है। प्रतिदिन लाखों नहीं करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है और ये मंदिरों में देश की संपत्ति भर करके लोगों ने जमा कर रखा है और यही धन पब्लिक में आ जाए, समाज में आ जाए तो लोगों को कितना लाभ होगा। लेकिन नहीं, ये पब्लिक भी ले जा करके वहाँ चढ़ाती है और इसको तो भगवान के दर्शन करने की कामना है और वहाँ को पंडे पुजारी सब जमा कर करके भरते जा रहे हैं, सोने चांदी की मूर्तियाँ बना रहे हैं। जिन भगवान की मूर्ति बना रहे हैं वे भगवान जब रहे होंगे तो व्यक्ति के रूप में थोड़ा सा कपड़ा, थोड़ा सा खाना पीना, थोड़ी सी जगह में रहते रहे होंगे। लेकिन आज उनकी मूर्ति सोने चांदी की बनाई जा रही है, सिंहासन पर उनको विराजमान किया जा रहा है सोने चांदी के। ये मनुष्यों की बुद्धि की बलिहारी है और इसके लोभ मोह क्रोध काम का जो खुराक है ये पूरा हो रहा है, ये भगवानों के नाम पर। इसलिए साहब कहते हैं ये मंदिरों की भी दयनीय स्थिति है। और भी मंदिर देखो, सोमनाथ के मंदिर में इतना धन था। महमूद गजनवी सन 1017 से 18 के बीच में, अरे उसने तो 17 बार चढ़ाई किया था, लेकिन 17 से 18 के बीच में जो इसने चढ़ाई किया है उसी में आकर के मंदिर को तोड़ा और लूटा और अपार संपत्ति हाथी घोड़े ऊँटों में लाद करके वो गजनी ले गया अपने देश। और वहाँ की मूर्ति जो शिवलिंग थी उसको भी तोड़ करके ले गया। तो इस प्रकार से इतना धन और देख करके विदेशी लोग इसलिए और ललचाते रहे। अधिक धन है, समाज की सेवा में लगाओ, उसको जोड़ करके भगवानों के नाम पर आप केवल उसको जमा करके पब्लिक को सताएं नहीं। और राम मंदिर की भी यही बात है। 1525 ईस्वी में बाबर आया खैबर दर्रा पार करते पश्चिम की ओर से, और यहाँ जब आगे बढ़ा इधर अयोध्या आया तो 1525 में इसने वहाँ के राम जन्मभूमि जो मंदिर था उसको तोड़ करके मस्जिद बना दिया और बाद में विवादित हुआ, फिर लाख हो गया। तो ये मंदिरों की यहाँ की भी दयनीय स्थिति रही।
और इधर गोपाल मंदिर मथुरा में औरंगजेब उसको तोड़ करके 1660 में ईदगाह बनवा दिया था। तो अनेक लोगों ने यहाँ के मंदिरों के धन ऐश्वर्य को देख करके ललचाए और उसको तोड़ते रहे और अपना कब्जा जमाते रहे। इसलिए जहाँ बहुत ऐश्वर्य बेशुमार बढ़ाया जाएगा तो ये लोभ मोह विवाद कलह के कारण बनेंगे ही। इसलिए मंदिरों में यहाँ पर भक्तों के श्रद्धा के केंद्र होने चाहिए। वहाँ जाएं, लोग सेवा करें, एक दूसरों की भोज भंडारा भी करें और साधना करें और अपने आप को पहचानें। अंततः इन जगहों में इकट्ठे होकर के केवल परोक्ष की कल्पनाओं में या प्रत्यक्ष जड़ मूर्ति पिंडियों को पूजने में ही समय नहीं बिताना चाहिए। समझदार वह है जो एक प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कल्पनाओं से ऊपर उठ करके अपरोक्ष आत्मबोध को प्राप्त करे, जिसके लिए महापुरुषों ने, संतों गुरुजनों ने उपदेश दिया है। बुद्ध ने जिसका उपदेश दिया है, सदगुरु कबीर ने और नानक साहेब ने, या तमाम संतों ने, महाराज श्री कृष्ण ने जिस बात का उपदेश दिया है, श्री राम ने जिसके लिए कहा है, वो बात को हम समझें। और उनके उपदेशों को तो हम लोगों ने पूरी तरह से भुला दिया और बस उनकी मूर्ति और उनकी शक्ल को पूज लें और उनके हाथ पैर में मालिश कर दें। बस यही मानते हैं कि इसी से हमारा दुख दूर हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है इससे। तो सदगुरु कहते हैं ना मंदिर में ना मस्जिद में। मस्जिद क्या है? मस्जिद में जाने से दुख दूर हो जाएगा? जाओ, नमाज का पढ़ लो, इबादत कर लो और अजान दे लो, लेकिन जब तक आपके कर्मों में दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, सहिष्णुता और सहनशीलता नहीं आएगी, रहम दिली नहीं हम अपनाएंगे, तब तक मस्जिद में जा करके इबादत करने से भी कुछ नहीं होने वाला है। ना काशी कैलाश में। काशी जाओ चाहे कैलाश पर्वत जाओ। काशी में मणिकर्णिका घाट है, विश्वेश्वरनाथ मंदिर है और गंगा का विशाल तट है, वहाँ बहुत रमणीय स्थल है। लेकिन अब कोई उसको तीर्थ मान करके जाए, स्नान करे कि मेरा पाप कट जाएगा वहाँ, तो कितने लोग हैं वहीं पर पंडे पुजारी लोगों के जेब भी काट लेते हैं, पाप तो नहीं कटता है। इसलिए इन तीर्थों से बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अभी अभी सदगुरु अभिलाष साहेब जी का पीछे सन 2001 में प्रयाग का कुंभ मेला लगा हुआ था। कुछ भक्त मध्य प्रदेश की ओर से आए और वे सुबह सुबह घूमने गए गंगा की ओर, संगम की तरफ कैंप से। जब गए तो लौटे, रास्ते में कुछ संत मिले, देखे कि उनके शरीर में बस थोड़ा सा नीचे जो पहने थे वही रह गया। उतार करके सारे कपड़े रख करके स्नान करने गए। सामने किसी को खड़ा भी कर दिए थे कि सामान की सुरक्षा करना, कपड़े, कुछ थैला, कुछ सामान भी था, तो एक व्यक्ति को खड़ा कर दिए, 3-4 लोग स्नान करने गए। और जब वे स्नान करने चले गए, ये व्यक्ति खड़े देख रहे हैं इधर उधर भीड़ को, और कोई आया और ऐसा सबके सामान को चुपचाप समेट करके ले गया कि किसी का कुछ भी नहीं बचा। वे बेचारे ठंडी में नहा करके ठिठुरते हुए थोड़ा सा कपड़ा पहने उघार बदन वापस आए और उनका सारा पैसा करीब 14-15 हज़ार रुपये और कपड़ा लत्ता, घड़ी, मोबाइल सब चला गया। इसलिए ये तीर्थों में बड़ी सावधानी की ज़रूरत है। एक ठाकुर जी स्नान करने आए, उन्होंने सोचा कि स्नान करने जाऊंगा, सामान की रखवाली करने वाला तो कोई होना चाहिए। इतने में एक नवयुवक आ गया, दूर से कहता है, फूफा नमस्ते। तो इन्होंने भी नमस्ते किया, लेकिन कहा कि बेटा मैं तो तुम्हें पहचानता नहीं। कह अरे फूफा, वहाँ हम मिले थे और आप भूल गए। अरे चलो कोई बात नहीं, ये बुढ़ापे में अक्सर हो ही जाता है ऐसा। तो फूफा हम चाहते हैं कि स्नान करें, तो कोई सोच रहा हूँ कि सामान को देखने वाला कोई नहीं। कहा बेटा मैं भी यही सोच रहा हूँ खड़े खड़े कि स्नान करने चला जाऊँ और कोई इधर से सामान लेके चला जाए। तो कहा फूफा चलो बहुत अच्छा हुआ, आपसे मुलाकात हो गई, तो हम स्नान कराते हैं, आप हमारा सामान देखते रहिए, फिर आप स्नान कर लेंगे, फिर चलेंगे साथ साथ, घूमेंगे और वापस घर चलेंगे। तो कहा ठीक है बेटा जाओ स्नान करो। तो वो युवक गया, गंगा में स्नान करके आ गया। और ये ठाकुर साहब खड़े उनके सामान की रखवाली कर रहे थे।
और जब वो आ गया, कपड़ा पहना, तो ठाकुर साहब अपना लोटा, कुर्ता और झोला, झंडी, पैसा आदि सब रखे और चले गए स्नान करने। और तब तक ये सब समेटे और लेकर चल दिए। और जब वो आए, निकल करके देखते हैं तो कोई है ही नहीं। अब लोगों से पूछते हैं, भैया हम किसके फूफा हैं? कौन कहे कि आप हमारे फूफा हो? क्योंकि वो अपरिचित व्यक्ति, ना नाम पूछे, ना गांव पूछे, ना कोई पता पूछे, और कौन है, कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं। अब बेचारे परेशान। यही है गंगा मैया की कृपा, यही है तीर्थ में पाप काटने का लाभ। तो पाप तो नहीं कटा, लेकिन जेब कट गई, सामान चला गया, और अब ठंडी में पहनने के लिए भी शरीर पर कोई कपड़ा नहीं बचा है। इसलिए इन मंदिरों, तीर्थों और इन जगहों में बड़ी सावधानी की जरूरत है। लेकिन हमारा जो भ्रम है ना, हमारा जो अंध विश्वास है, ये हमसे अनेक प्रकार की यही कार्यविधि करवाता रहता है। साहब कहते हैं, ना काशी कैलाश में, ना काशी में है वो भगवान परमात्मा की आप जाएं और वो आपको दर्शन दे देगा, कृतार्थ हो जाएं, और ना कैलाश पर्वत पर है। चले जाओ कैलाश पर्वत पर भी खूब योग साधना करो, ध्यान करो और बैठे रहो, और कोई नहीं मिलने वाला है। अगर कोई मिलेगा तो वो आप खुद हैं। आप अपने घर में ही बैठ करके ध्यान कीजिए और बड़ी शांति से आपका सहयोग भी लोग कर देंगे, खाने पीने, रहने बसने में सुविधा भी होगी। और आप जब स्थिरता, एकाग्रता, अंतर्मुखता पूर्वक साधना करेंगे तो आपको अपने घर में ही वो आत्म लाभ मिलेगा। इसलिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। सद्गुरु और भी कहते हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में। बहुत जाप करूं, राम नाम का जाप, कृष्ण नाम का जाप, गायत्री नाम का जाप और महामृत्युंजय नाम का जाप करते रहो। राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा, पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। साहब कहते हैं कि अगर भोजन भोजन कहने से पेट भर जाता है, आग आग कहने से पैर गर्म हो जाए, ठंडी दूर हो जाए, पानी पानी कहने से प्यास बुझ जाए, तो हम मान लें कि राम राम कहने से हमें दुख समाप्त हो जाएगा, पाप कट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पाप तब कटेगा जब आप पाप करना छोड़ेंगे, अपने मन को सद्कर्मों से प्रवृत्त करेंगे, पवित्र करेंगे। क्योंकि बुरे कर्म करके, बुरी वासनाएं जागृत करके, बुरे मन बना करके हमने पाप को तैयार किया है। तो अब उसी मन से हम सद्कर्म करें, सदाचार को अपनावें, सेवा करें और सद्गुणों को धारण करें, तब हमारे वो पाप कटेंगे। पाप वो और ऐसे कहीं नहाने धोने से कटता नहीं है। तीर्थों में आप नहाएंगे तो शरीर धुलेगा, न कि आपका मन। और मन पाप में पाप मन में होता है। इसलिए मन को धुलने के लिए सत्संग की जरूरत है, संतों की संगत की जरूरत है। संगत में जब पढ़ेंगे तो उनके जैसा आप बनने लग जाएंगे। क्योंकि संतजन साधक हैं, वे अंतर्मुख होते हैं, वे वैराग्यवान होते हैं, वे दया, क्षमा, करुणा, प्रेम आदि सद्गुणों को धारण करते हैं, और वे संसार की तमाम बहिर्मुखताओं से लौटा करके आपको भी स्वरूप चेतन आत्मा की ओर प्रवृत्त करेंगे और बताएंगे कि बाहर नहीं, वो भीतर आत्मा चेतन ही मेरा प्राप्तव्य है। जब इस प्रकार से आपके मन में ये भाव जगेगा, तब आपका पाप कटेगा। इसलिए बाह्य जाप नहीं, आत्मा को पहचाने, और जपना ही है तो आत्मज्ञान और गुरु नाम का जाप करो। क्योंकि गुरु के प्रति आपके मन में जब भक्ति भाव हो जाएगा तो गुरु का ज्ञान अपने आप हृदयंगम होने लग जाएगा। तो साहब कहते हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में। तप में भी मैं नहीं हूँ। बिना विवेक के, बिना सद्ज्ञान प्राप्त हुए, केवल काया कष्ट करने से आप खड़ेश्वरी हो जाएं, ऊर्ध्वबाहु रहें, जलशयनी हो जाएं, भोजन छोड़ दें, बोलना बंद करके मौन हो जाएं, और पानी में सोवें, कांटों में सोवें, और
काशी मथुरा प्रयाग आदि की पैदल यात्रा करें, परिक्रमा करें, लेटे लेटे चलें, बैठे बैठे चलें, कुछ भी करते रहें, तो ये तपस्या से भी काम नहीं बनेगा। अगर शरीर को कष्ट देने मात्र से ही पाप कटता है तो एक दिन तो शरीर को जला दिया जाता है आग में और मिट्टी में दबा दिया जाता है, तब तो सारे पाप कट जाना चाहिए। शरीर को कष्ट नहीं, उचित समझदारी, ज्ञान, विवेक, विचार पूर्वक आप जीवन को जिएं और सद्गुणों को ग्रहण करें। इसीलिए बार बार कहा जाता है, सद्गुण साथी जीव के जहाँ चोर मगमाझ, आयु भर रक्षा करें जब तक अंत न साझ। ये सद्गुण आपके साथी हैं, ये सद्गुणों को धारण करके आप सुखी बन सकेंगे और अपनों में परायों में, घर में बाहर कहीं भी रहेंगे, ये सद्गुण आपकी रक्षा करेंगे। अपने इन सुंदर स्वभाव सद्विचार के कारण आप सुखी होंगे और जहाँ भी रहेंगे आपको प्रेम सम्मान मिलता रहेगा। इसलिए साहब कहते हैं, बाह्य बिना विवेक के, बिना बोध के, केवल शरीर को कष्ट दे करके आप तपस्या करते रहें तो इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। नामे व्रत उपवास में, खूब व्रत रह लो, एकादशी व्रत और कौन कौन व्रत उपवास रहते हैं लोग। मान लिए कि हम अमुक दिन ये नहीं खाएंगे, अमुक दिन पूरब की ओर नहीं जाएंगे और अमुक दिन हम पश्चिम की ओर नहीं जाएंगे, अमुक दिन बाल नहीं बनवाएंगे, अमुक दिन सिंघाड़ा नहीं खाएंगे, अमुक दिन अन्न नहीं खाएंगे और उपवास रहने लगे। एकादशी व्रत उपवास और पूर्णिमा अमावस आदि आदि क्या कौन उपवास। और इन माताओं बहनों के लिए तो उपवास की तो और सीमा नहीं है, इनके तो महीने में 2-2 3-3 त्योहार ही आते हैं उपवास रहने के। चलो अच्छी बात है, उपवास रहना शरीर के लिए ठीक है, लेकिन अब ये उपवास के नाम पर तमाम टंट घंट करना और फिर सीधा उपवास कहाँ लोग करते हैं। उपवास के दिन तो बड़ी तैयारियां होती हैं पहले से कि ये खाया जाए, वो खाया जाएगा, सिंघाड़ा, लपसी, सोहारी, दूध, फल, और उपवास के नाम पर तो और कीमती महंगी गरिष्ठ चीज़ें खा करके पेट को खराब कर डालते हैं। तो ये उपवास कहाँ हुआ। अगर आप उपवास रहना ही चाहते हैं तो आप भोजन न खाइए, ज़्यादा भूख लगती है तो शरबत पीजिए, पानी पीते रहिए, ये उपवास आपके शरीर को लाभदायी होगा। लेकिन उपवास कर कर के आप एक तरफ खा भी रहे हैं और घर का काम भी नहीं हो रहा है, पैसे भी खर्च हो रहे हैं और पेट भी खराब हो रहा है, इससे तो कोई लाभ ना हुआ। सच्चा एकादशी व्रत है कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, इन 11 को स्वश किया जाए, यही एकादशी व्रत है। और ये व्रत को जो निभा लिया तो फिर उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तीर्थों में जाए या ना जाए, और उपवास रहे या ना रहे, और जब तप करे या ना करे, अरे मूल चीज को उसने पकड़ लिया। मूल गहे ते काम है तय मत भरम भुलाओ, मन सायर मन सा लहरी बहे कतहु मत जाओ। इसलिए मूल बात है अपने ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों और मन को स्वश करना। और सारे दोष दुर्गुण इनमें भरे हैं और इनको हम शुद्ध करते नहीं हैं, और खूब काशी मथुरा प्रयाग बद्रीनाथ केदारनाथ खूब घूमते रहें। बीतता रहेगा समय, लंबा समय जीवन का बीत जाएगा, लेकिन कुछ नहीं, जहाँ के तहाँ हम रह जाएंगे, हमारा स्वभाव वही का वही रहेगा। गाली देते हैं वही देते रह जाएंगे, लड़ते झगड़ते, क्रोध लोभ मोह काम विकार में हम जलते रहते हैं और जलते रहेंगे आगे भी, कुछ बदलने वाला नहीं है। देखते नहीं है कितने लोग 4-4 बार चारों धाम घूम आए हैं, अब तंबाकू नहीं छूट रहा है, गाली नहीं देना बंद कर रहे हैं, क्रोध में जलते रहते हैं और मोह में बेचारे बिलबिलाते रहेंगे, काम वासना में जहाँ तहाँ जायज ना जायज भटकते रहेंगे। क्या होगा घूमने से, कौन आपको बदल देगा। अभिमान बल्कि चढ़ जाएगा मन में कि हम चारों धाम घूम आए हैं, कुछ नहीं लाभ है। इसलिए जीवन को बदलो, जिंदगी जिसने अपने आप को बदला वो बड़ा काम किया है। इसलिए साहब कहते हैं, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में।
तमाम क्रियाक्रम कर लें, यज्ञ, हवन, तर्पण, पूजा, उपवास, कर्मकांड, खतना, जनेऊ, टोपी और टीका, चंदन और रामनामी चादर ओढ़ लें, और भी तमाम जो भी कर्म कांड हों सब करते रहें। लेकिन इन कर्म कांडों से भी कुछ नहीं होने वाला है। कुछ कर्म कांडों की थोड़ी सी जरूरत होती है। एक सात्विक कुछ भी कर्म करना है तो मन को कोमल करने के लिए महापुरुषों के सामने, माता पिता के सामने या अपने जीवन में कुछ नैतिक नियमों को बनाए रखना चाहिए। इन नैतिक नियमों से हमें लाभ होगा, जैसे कि सुबह से उठना, जल्दी से स्नान कर लेना, नियम से खाना, नियम से कोई काम करना, अध्ययन करना, ध्यान करना और व्यायाम करना, माता पिता का प्रणाम करना, संत गुरुजनों के दर्शन करना, सत्संग में जाना। ये नियमावली आपके चित्त को शुद्ध करने के लिए और मन में सद्ज्ञान सद्भाव उत्पन्न करने के लिए बहुत कारगर है। लेकिन ये ना अपना करके केवल हम जनेऊ पहन लें, टीका लगा लें, चंदन लगा लें, खतना करवा लें और तिलक लगा लें लंबा सा, रामनामी चादर ओढ़ लें और भी कुछ कर्म कांड करते रहें, हवन करें, तर्पण करें, ये सबसे कुछ नहीं। इसलिए विवेक पूर्वक सदा विचार करो मोरे भाई, जो लो देह बिखर नहीं जाई, बिन विचार भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाह। शब्दों को सुन लिए हैं, बस हम भी दौड़ पड़े, वहाँ चले जाएं, ये जाप कर लें, ये उपवास रह लें, वहाँ स्नान कर लें, वहाँ देवी निकली हुई है। आज देवी देवताओं की तो भरमार है। जहाँ कहीं कोई सन की थोड़ी सी कोई बात को प्रचार कर दिया कि वहाँ एक देवता प्रकट हुआ है, और बस रंग पोत करके लाल पत्थर बना करके कहीं कपड़ा ओढ़ा करके सड़क के किनारे बस धर दो और थोड़ा सा प्रचार कर दो कि वहाँ एक देवी निकली हुई है और उसकी पूजा करने से सब रिद्धि सिद्धि मिलती है, सारे मनोकामना पूरी होती है। तो देखो भीड़ लग जाएगी जो गाड़र की ठाठ। यहाँ पर भेड़ों की कमी नहीं है, चरवाहे चाहिए। बीच बीच में चरवाहे कुछ निकलते रहते हैं समाज में और इन भेड़ों को हाँकते रहेंगे इधर से उधर, और ये भेड़ें झुंड का झुंड बना करके उधर दौड़ती रहेंगी। भेड़ मत बनो, विचारवान बनो। भेड़ों की भीड़ होती है, शेरों की भीड़ नहीं होती है। इसलिए शेर बनिए। शेर का मतलब विचारवान, विवेकवान, समझदार बने। अंधविश्वासी बन करके ना आपका फायदा, ना दूसरों का फायदा, ना परिवार का, ना समाज का। इसलिए विचारवान बने। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, नामे क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में। योग संन्यास बिना विचार पूर्वक कोई योग संन्यास भी करे तो क्या होगा? योग हठ योग करे, नेति धोती कपाली कुंजल और भी क्या क्या करता रहे, शरीर से भी रोगी हो सकता है। बिना किसी समझदार गुरु की संगत में गए शरीर का जो तमाम व्यायाम है अनेक प्रकार का, ये भी करेंगे तो आपका शरीर भी रोगी हो सकता है। बिना जाने समझे नाक में कुछ डाल देंगे और पेट में कुछ ऐसा कर लेंगे तो हानि पहुंच सकती है शरीर की। इसलिए किसी से सीख करके ही ये करना चाहिए। और हठ योग, वहाँ पर हम बैठ जाएं और भगवान आकर के हमें दर्शन देगा। अथवा बम बम करते रहें, राख लगावें, जटा जूट धारण कर लें और कपड़ा ही ना पहने, खड़ाऊँ पहने 2-2 किलो का, आग तापते रहें, तो ये हठ योग से काम नहीं बनने वाला है। आप सहज योग करें, साधना करिए। देखिए बाहर का दिखावा और साधना में बहुत अंतर है। दिखावा तमाम ये सब आलबाल हैं बाहर के, लेकिन जो साधक होता है वो साधना करता है। वो मध्यम स्तर का कपड़ा भी पहनेगा, कपड़े में दिखावा नहीं करेगा। ऐसा कपड़ा, ऐसा उसकी बनावट हो और ये हो वो हो, ऐसे खाना पीना, ऐसे रहना बसना। अरे शरीर का निर्वाह है, उसको थोड़ा सा ले लो। ये देह को संभाले रखोगे तो आप भजन भी कर सकोगे। तो देह निर्वाह के लिए थोड़ा सा कपड़ा, थोड़ा सा भोजन, थोड़ी सी आवास की जरूरत है। और ये ले करके फिर आप भजन करें, साधना, मन की साधना। मन के अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, अभिमान, अहंकार और तमाम दोष दुर्गुण छिपे हुए हैं और इनको मिटाना बहुत बड़ा काम है। ये बाहर के कर्म कांडों में थोड़ा सा समय दीजिए, बस
तो साहब कहते हैं नहीं योग सन्यास में, सन्यास भी कोई ले ले और अमुक अखाड़े में, अमुक मंदिर और मठ और आश्रम में जा कर के रहने लगे और गुरु बाबा के पास पहुंच जाए। अब अंदर में ना वैराग है, ना विषयाशक्ति का त्याग है और ना अहंकार का त्याग, ना काम क्रोध लोभ मोह का त्याग किए और ना गांजा भांग बीड़ी सिगरेट का त्याग किए और पहुंच गए बाबा जी के पास। अब दांव लगाए हैं कि बाबा मरें तो इनके मठ हमारा हो जाए, हमारी जमीन हो जाए और इनका धन हमें मिल जाए। तो ये स्वार्थ बुद्धि, ये लोभ मोह पाल करके अगर कोई सन्यास ले ले तो ऐसे सन्यास से तो हजारों कोस दूर रहना चाहिए। सन्यास का मतलब ही होता है सारे दोष दुर्गुणों का सत्यानाश कर देना। केवल असंगो अयम पुरुषः, चेतन जीव का अकेला रह जाना ही असली सन्यास है। और ये बहुत ऊंची चीज है सन्यास। ये सन्यास केवल पान सुपारी नहीं है और दुकान में उठा करके लड्डू खा लेना जैसा नहीं है कि गप से खा लिए। ये सन्यास को धारण करना संसार में सर्वश्रेष्ठ काम है और सारी अहंता ममता को मिटा देना, सारी विषयाशक्ति को त्याग करके स्वरूपनिष्ठ हो जाना, ये सन्यास है। अहम ब्रह्मास्मि जिसे कहा गया है शास्त्रों में, एक ब्रह्म में एकत्वम अनुपश्यति, एक आत्म तत्व को देखने वाला और निरंतर साधना परायण रहने वाला सच्चा सन्यासी है। लेकिन कोई उस ऊंचाई को पहुंचा हुआ है और कोई धीरे धीरे पहुंच रहा है। तो क्रमशः दोनों उस रास्ता पर चल रहे हैं और दोनों साधक हैं, दोनों सन्यासी हैं। तो साहब कहते हैं नहीं योग सन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में। प्राण प्राणायाम, अपान समान व्यान उदान कृकिल धनंजय आदि आदि जो ये पंच प्राण हैं या और भी अनेक क्रियाएं हैं, तो अब इन क्रियाओं को करके ही कोई कहे कि मुझे परमात्मा मिल गया। अरे ये शारीरिक क्रियाएं हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को ठीक रखने के लिए ये सब की कुछ ज़रूरत है तो थोड़ा मोड़ा कर लीजिए इसको भी। और ये कर रहे हैं और संयम सदाचार न अपनाएं, उचित खान पान न अपनाएं, उचित नियम संयम में ना रहे और व्यवहारिकता को नहीं संभाले, तो इससे क्या हो जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं नहीं प्राण में, नहीं पिंड में। पिंड में अब हम टटोल रहे हैं, यहाँ हृदय में भगवान है, नाभि में भगवान है और खोपड़ी में अनाहत नाद बज रहा, वहाँ भगवान है, वहाँ परमात्मा है। कुछ नहीं, आप हैं बस। और जब तक प्रारब्ध है, ये शरीर है, तब तक इस शरीर में है, बस इतना समझिए। उसको किसी एक अंग में मानिए मत। उस अंग में भगवान है तो दूसरे अंग में कौन है? इस शरीर में आप हैं, बस इतना ही समझना काफी है। और यहाँ वहाँ मत टटोलिए, सब जगह उसी की एनर्जी है, सब जगह उसी के द्वारा पूरा शरीर गतिशील है। पैर की उंगली भी एक आत्म अस्तित्व के रहने से ही उंगली हिलेगी। एक एक शरीर की जो क्रियाएं हो रही है, कान का सुनना, आँखों का देखना, पलक का उठना गिरना, उंगलियों का चलना और नस नाड़ियों में खून का संचार होना, हृदय का चलना, किडनी, लीवर, आमाशय, फेफड़ा का गतिशील होना, मलमूत्र का विसर्जन होना, आवाज आना मुख से, खट्टा मीठा आदि का स्वाद मिलना, नाक से गंध होना, ये सब कौन करवा रहा है? बस आप हैं। आत्म अस्तित्व चेतन आत्मा शरीर में है और आप हैं, तभी ये सब हो रहा है। अब उसको यहाँ वहाँ मत कहिए, है बस इतना काफी है। इसलिए साहब कहते हैं नहीं प्राण में, नहीं पिंड में। मैं पिंड में भी नहीं हूँ। जब तक ये शरीर है चलो ठीक है, मैं हूँ यहाँ, लेकिन अगर पिंड में ही हूँ तो सदैव क्यों नहीं रहता? मैं नित्य एकरस जहाँ हूँ वहाँ हूँ। इसलिए मुझे आत्मस्तित्व को, अपने आप को पहचानना चाहिए। नहीं ब्रह्मांड आकाश में, कोई आकाश में टटोले, शून्य आकाश। लोग शून्य ऊपर आकाश में बदलों में देख रहे हैं, चांद सितारों में, ग्रह उपग्रहों में देख रहे हैं कि वहाँ भगवान है, वहाँ भगवान है। कहाँ वहाँ भगवान है? अब वो भगवान कहीं आकर के कब आपको दर्शन देगा? कल्पना करते रहिए। ये मन की उड़ान भरने से कहीं आप पहुँचेंगे? मन के लड्डू खाने से कहीं पेट भरेगा? कहते रहिए, ये ख्याली पुलाव बनाते रहिए, कुछ नहीं होना है।
जीवन थोड़ा है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर मीमांबु मध्यात्। बहुत बातें हैं, बहुत शास्त्र है, बहुत मतपंथ है, बहुत सिद्धांत हैं, लेकिन सारग्राही बन करके हंस की तरह अपने कल्याण का काम करें, नहीं तो आजकल में ये जीवन बीत जाएगा, कुछ मिले उलेगा नहीं, कुछ रहेगा भी नहीं साथ में। आगे साहब कहते हैं ना, मैं भ्रकुटी भंवर गुफा में, मैं भ्रकुटी में नहीं हूं। भ्रकुटी यहां पर, ये नाक के ऊपर दोनों आंखों के बीच में, मस्तक के नीचे जो बीच का ये जगह है, इसे भ्रकुटी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां भ्रकुटी में परमात्मा का निवास है। ठीक है, आप मान लीजिए, अच्छी बात है, वहीं निवास है। कोई हृदय में मानता है, कोई भ्रकुटी में मानता है, तो कोई कंठ में मानता है, तो कोई यहाँ पर मानता है। माने, ये मानना है, आप हैं बस। अब आप खुद हैं, अब आप अपने को कहाँ मान रहे हैं? बस आप जान रहे हैं अपने आप को कि मैं हूँ, इतना काफ़ी है। अब आप कहाँ अपने आप को पैर में अनुभव कर रहे हैं कि खोपड़ी में अनुभव कर रहे हैं? आप अपने आप को पेट में अनुभव कर रहे हैं कि भ्रकुटी में अनुभव कर रहे हैं कि कंठ में अनुभव कर रहे हैं? अरे आप हैं, बस इतना काफ़ी है। आपको शरीर में कहीं कष्ट होगा, आप ही को होगा, आपके उपस्थिति से ही वो कष्ट का एहसास होगा। इसलिए आप अपने को मानिए, और अपने को मानने का मतलब कि भ्रम अंधविश्वास से दूर हो करके संयम सदाचार से रहिए, सदकर्म कीजिए और सारे दोष दुर्गुणों को त्यागिए। यहाँ त्याग की साधना करने से शांति मिलती है। यहाँ पाप आ करके और इधर उधर कल्पनाओं में भटक करके नहीं। सत्य, सत्य को समझना बहुत बारीक चीज है। वो आप ही सत्य हैं, और उसको समझने का मतलब वो फिसल जाता है, बार बार हमारी चित्तवृत्ति फिर चली जाती है, ठहरती नहीं। यहाँ पर जो मेरा आत्म अस्तित्व है यही परम सत्य है, और यहाँ पर चित्तवृत्ति का एकाग्र हो जाना और यहीं पर हमारी विचारधारा केंद्रित रहना, इसी के आसपास रह करके हम अपने कार्य व्यवहार को करें, यही है सत्य में ठहराव। लेकिन कहाँ हम इसमें ठहर पाते हैं? जैसे ही सत्य की बात आती है तो कहीं मंदिर की याद, कहीं मस्जिद की याद, कहीं तीर्थों की याद, कहीं व्रत उपवास की याद, कहीं देवी देवता की याद, कहीं स्वर्ग नरक की याद, ठहर ही नहीं पाते हैं वहाँ। इसलिए साहब कहते हैं, नए ब्रह्मांड आकाश में, ये बाहर भटको मत बहुत कहीं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की तलाश में। साहब अब अंतिम बात साफ कह देते हैं कि अगर कोई खोजी होगा तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा, एक पल की तलाश में। एक पल, ज्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र याद करने की बात है। जो आप हैं, आप अपने आप को कहीं चल करके, कुछ पा करके, कुछ देख करके और कुछ पकड़ करके अपने आप को अनुभव करेंगे। जो कुछ है आपका सब भूलिए, सब छोड़िए, सब छोड़िए। इसीलिए कहा गया है शेष, शेष भगवान, शेष साई विष्णु भगवान। ये विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? शेष में। शेष सबको काटते जाइए, कोई भी संख्या हो और उसको एक छोटी सी संख्या से काटिए, भाग देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए। अंतिम में जो एक संख्या बचेगी वो किसी से नहीं कटेगी, और वही फिर शेष है। और वह शेष आप खुद हैं। और आप अपने आप को जब देखेंगे तब यही आत्मा ही विष्णु भगवान है। सदगुरु कबीर ने उसी के लिए कहा है, भजऊ न सारंग पानी। वो सारंग पाणी विष्णु भगवान का भजन करो ना। और वो सारंग पाणी विष्णु भगवान है आत्मा, अंतरात्मा। आत्मा कभी कटता नहीं है, शरीर मिटता है, घर द्वार मिटते हैं, जोड़ी हुई संपत्ति नष्ट हो जाती है, पहने हुए कपड़े समाप्त हो जाते हैं, परिवार छूट जाता है, जवानी सुंदरता छूट जाती है, और सब बारंबार ये छूट रहे हैं। सारा संसार छूट रहा, हजारों अगणित बार छूट गया है। लेकिन जो मेरी अपनी अंतरात्मा है, मेरा आत्म अस्तित्व है, ये सदा एक रस नित्य रहता है। असंगो अयम पुरुषः अजर अखंड रूपी परम प्रकाशी देखो, सूर्य से उजासी लेखो अति ही सुहायो है। यही आत्मा नित्य एक रस अविनाशी है। इसी को शास्त्रों में बारंबार वर्णन किया गया है। गीताकार कहते हैं,
उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। ये देहे अस्मिन्, देह के अंदर जो बैठा हुआ है परम पुरुष, पुरुषः परा, विशेष परम पुरुष, वो क्या है? उपद्रष्टा, दृष्टा, यही देखने वाला, अनुमंता, मनन करने वाला, भर्ता, भोक्ता, भरण पोषण करने वाला, उपभोग करने वाला महान ईश्वर, वो कौन है? यही सबके अंदर जो दिल में रमा हुआ रमैया राम चेतन आत्मा है, इसको महाराज श्री कृष्ण जी कहते हैं गीता में कि ये आत्मा को पहचानो। और इसी को उपनिषद चिंतक कहते हैं कि नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ये आत्मा शस्त्र से कटता नहीं है। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, ये आत्मा ऐसा नित्य एक रस अखंड अविनाशी परमात्मा है कि इसको शस्त्र काट नहीं सकते। शस्त्र मिट्टी से बना हुआ है, तो यहाँ पर मिट्टी, पानी, आग, हवा, इन चारों जड़ तत्वों को गिना दिया गया है। तो शस्त्र कह करके मानो मिट्टी का उपदेश दिया गया। मिट्टी के लिए कहा गया कि मिट्टी से बने हुए, चाहे वो तीर धनुष तलवार हो और चाहे बम राइफल और तोप टैंक हो, इससे आत्मा नष्ट नहीं होता है। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। ये आत्मा पावक से, आग से जलता नहीं है। न चैनम क्लेदन्त्यापो, आपो क्लेदन्त्यापो मतलब आप पानी से यह गीला नहीं होता है। आत्मा पानी से गीला होकर के सड़ता नष्ट नहीं होता है। न शोष्यति मारुतः, और न मारुत, हवा से ये आत्मा नष्ट होता है, हवा इसको उड़ा नहीं सकती है। कितना बढ़िया वैज्ञानिक कबीरी भाषा में हमारे ऋषि कहते हैं कि आत्मा कैसा है। इसलिए इस आत्म अस्तित्व को जाने बिना हम सर्वत्र भटकते रहें। विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हृदय की मोह माया आसक्ति रूपी ग्रंथियों को नष्ट कर दिया है। छिद्यन्ते सर्व संशयः, यहाँ भगवान वहाँ भगवान है, और बाहर है कि भीतर है, मंदिर में है कि मस्जिद में, तीर्थों में है, ये सारे संशयों को जिसने नष्ट कर दिया, छीण कर दिया। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और जिसने सारे कर्म कांडों को, सारी आसक्तियों को, सारे बाह्य आडंबरों को नष्ट कर दिया है, तस्मिन् दृष्टे परावरे, तब वो पर अवर को देख लेता, आर पार को देख लेता है। उसकी दृष्टि पारदर्शी हो जाती है। पारदर्शी का होने का मतलब आत्मा से, आत्मा को देख लेना। इस शरीर तथा यहाँ के माइक प्राणी पदार्थों से ऊपर जो आत्म तत्व है, इसको समझना, परखना, ये पारदर्शी होना है। हमारी दृष्टि तो कैमरे की बनी हुई है ना। और कैमरा कैसा होता है? कैमरा केवल बाल और खाल का फोटो लेता है। और एक्सरा, दूसरा एक यंत्र है एक्सरा। एक्सरा इस बाल खाल को हटा करके अंदर की हड्डियों का चित्र लेता है। हमारी एक्सरा दृष्टि बननी चाहिए। बाल खाल और शरीर देह को छोड़ करके इसके अंदर रह रहे उस अविनाशी आत्मा का हमें ज्ञान होना चाहिए। वो कौन है? वो मैं चेतन आत्मा हूँ। इसलिए उस आत्म तत्व को हम पहचानें, और वो मेरा अपना निज स्वरूप है, और यही है एक्सरा दृष्टि। और इसी के लिए ऋषियों ने कहा है कि उसको पहचानो। तो बारंबार ये उदाहरण चाहे गीता का हो, और चाहे उपनिषद तथा वैदिक ऋषियों का हो, और चाहे बुद्ध महावीर का हो। महावीर स्वामी जी ने इसी बात को, जे आया से विड़ाया, जो ये आत्मा है वही विज्ञाता है। तथागत बुद्ध भी तो इसका बारंबार उपदेश करते हैं। उनके ग्रंथों में तो ये बात भरी ही है कि अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। आत्मा ही आत्मा का स्वामी है, और आत्मा ही आत्मा का प्राप्तव्य है। और सदगुरु कबीर साहब को तो फिर कहना क्या, उनका तो सारा उपदेश आत्मज्ञान पर ही आधारित है। पानी में मीन प्यासी मैं सुनी सुनी आवत हासी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। दिल में खोज दिलहि माँ खोजो, यह करी माँ रामा। और
साहब उनके वचनों को उदाहरण दिया जाए, यहाँ पर प्रस्तुत किया जाए तो बहुत समय इसी में लग जाएगा। इसलिए साहब के इन बातों को हम मनन करें, चिंतन करें और हृदयंगम करें कि सारी भ्रांतियों से हट कर के जो मेरा अपना आत्म स्वरूप है, जिसके रहने से ये शरीर चल रहा है, ये शरीर बढ़ रहा है और इसमें हम सुख दुख का एहसास कर रहे हैं, वो कौन है? वही आत्मा है। इसलिए उस आत्म तत्व को जाने बिना सर्वत्र भटकाव है। इसलिए सारे भटकाव को हम छोड़ें और ये भटकाव तभी बंद होगा जब हम विवेक पारखनिष्ठ सच्चे संतों की संगति में जा कर के उनके ज्ञान विचार को समझेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे। और धारण करके हम ठहरें उस पर, छोड़ ना दें, फिसल ना जाएं। ये संसार की बहिया बड़ी तेजी से है, सलिल धार नदिया बहे। ये माया मोह अज्ञान आसक्ति भ्रम अंधविश्वास की धारा बड़ी तेजी से संसार में बह रही है। इससे कोई बिरला विवेकी विचारवान ही बच सकता है। इसलिए बड़ी सावधानी से हम संसार में जीवन जिएं और अपने जीवन को, अपने कर्मों को, अपने आप को पहचानें। ये बड़ा अनमोल समय थोड़ा सा मिला हुआ है, इसको भजन भक्ति में लगा करके आत्म कल्याण का काम करें। यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। बस बोलिए सद्गुरु देव की जय।